रक्षाबंधन पर भूलकर भी ये गलती मत करना। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भाई और बहन के बीच प्यार, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह वह दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन इस पवित्र रिश्ते के इस खास दिन पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें लोग छोटी बात समझकर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रक्षाबंधन का यह त्योहार आपके परिवार में प्रेम, खुशियां और सकारात्मकता लेकर आए, तो इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें। सबसे पहली बात है कि रक्षाबंधन के दिन जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। त्योहार के दिन घर में उत्साह होता है, रिश्तेदार आते हैं, तैयारियां होती हैं और कई बार इसी भागदौड़ में लोग पूजा या राखी बांधने की प्रक्रिया को बहुत हल्के में लेने लगते हैं। याद रखिए, त्योहार की असली खूबसूरती दिखावे में नहीं बल्कि भावनाओं में होती है। राखी कितनी महंगी है, मिठाई कितनी महंगी है या कपड़े कितने महंगे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भाई बहन एक दूसरे के लिए दिल में कितना सम्मान रखते हैं। दूसरी बड़ी गलती है राखी बांधते समय मजाक या झगड़ा करना। भाई बहन का रिश्ता वैसे तो नोकझोंक से भरा होता है, लेकिन रक्षाबंधन का दिन प्यार और सम्मान का दिन है। अगर इस दिन छोटी सी बात पर बहस हो जाए या पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे को ताना दिया जाए तो पूरे त्योहार का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए इस दिन पुरानी शिकायतों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और अपने रिश्ते की अच्छी यादों को याद कीजिए। तीसरी बात, राखी बांधते समय बहन और भाई दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। राखी केवल एक धागा नहीं है, यह एक भावनात्मक प्रतीक है जो भाई बहन को उनके बचपन की यादों से जोड़ता है। बचपन में साथ खेलना, लड़ना, एक दूसरे की शिकायत करना, माता पिता से छिपकर कोई शरारत करना और फिर एक दूसरे का साथ देना, ये सभी यादें इस रिश्ते को खास बनाती हैं। इसलिए रक्षाबंधन पर सिर्फ रस्म पूरी करने के बजाय कुछ पल एक दूसरे के साथ बैठकर बात जरूर करें। चौथी गलती है कि केवल उपहार को रिश्ते की कीमत समझ लेना। आजकल रक्षाबंधन पर महंगे गिफ्ट देने का चलन बढ़ गया है, लेकिन अगर किसी भाई के पास महंगा उपहार खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका प्यार कम है। इसी तरह बहन द्वारा दिया गया छोटा सा उपहार भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। रिश्ते की कीमत पैसों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आप अपने भाई या बहन के लिए एक छोटा सा संदेश लिख सकते हैं, पुरानी फोटो साझा कर सकते हैं या बस कुछ मिनट दिल से बात कर सकते हैं। कई बार यही छोटी चीजें जिंदगी भर याद रहती हैं। पांचवी गलती है कि रक्षाबंधन के दिन सोशल मीडिया पर दिखावे को रिश्ते से ज्यादा महत्व देना। आजकल लोग त्योहार आते ही फोटो, वीडियो बनाने में लग जाते हैं। फोटो लेना गलत नहीं है, यादें बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर फोटो बनाने के चक्कर में आप उस व्यक्ति से बात करना ही भूल जाएं जो आपके सामने बैठा है, तो कहीं ना कहीं हम त्योहार का असली मतलब खो देते हैं। इसलिए पहले रिश्ते को समय दीजिए और फिर फोटो या वीडियो बनाइए। छठी महत्वपूर्ण बात है कि बहन की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। कई बार भाई मजाक मजाक में बहन की बातों को टाल देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन ऐसा दिन है जब भाई को अपनी बहन को यह महसूस कराना चाहिए कि वह उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बात पर सहमत होना जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी बात ध्यान से सुनना और उसका सम्मान करना जरूरी है। इसी तरह बहन को भी भाई की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां होती हैं। हो सकता है भाई किसी आर्थिक समस्या से गुजर रहा हो, नौकरी या पढ़ाई के दबाव में हो या किसी दूसरी चिंता में हो। ऐसे समय में बहन का एक प्यार भरा शब्द उसके लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। सातवीं गलती है रक्षाबंधन को केवल एक दिन तक सीमित कर देना। राखी का मतलब सिर्फ एक दिन भाई की कलाई पर धागा बांधना नहीं है। असली रिश्ता तो उस दिन दिखाई देता है जब जिंदगी मुश्किल हो और भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े हों। अगर भाई साल में एक दिन उपहार दे लेकिन बाकी समय बहन की परेशानी में साथ न दे, तो उस उपहार का महत्व कम हो जाता है। इसी तरह बहन भी सिर्फ त्योहार के दिन भाई को याद करे और बाकी समय उससे दूर रहे,
तो रिश्ते की गर्माहट कम हो सकती है। इसलिए रक्षाबंधन को एक शुरुआत की तरह देखिए। इस दिन एक दूसरे से वादा कीजिए कि चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, आप एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन बनाए रखेंगे। 8वीं गलती है परिवार में किसी की तुलना करना। रक्षाबंधन पर कभी यह मत कहिए कि देखो, दूसरे भाई ने अपनी बहन को इतना महंगा गिफ्ट दिया और तुमने क्या दिया। ऐसी तुलना रिश्ते में खुशी के बजाय दबाव पैदा करती है। हर परिवार की आर्थिक स्थिति अलग होती है और हर व्यक्ति का प्यार जताने का तरीका भी अलग होता है। किसी के लिए महंगा फोन खरीदना संभव हो सकता है और किसी के लिए मिठाई का डिब्बा ही बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए तुलना करने के बजाय भावनाओं को महत्व दें। 9वीं गलती है बहन के विवाह या निजी जिंदगी को लेकर अनावश्यक सवाल करना। कई परिवारों में त्योहार के समय रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और फिर किसी की शादी कब होगी, नौकरी कैसी चल रही है, कितना पैसा कमाते हो या कब बच्चे होंगे जैसे सवाल शुरू हो जाते हैं। ऐसे सवाल कई बार सामने वाले को परेशान कर सकते हैं। लेकिन इस पवित्र रिश्ते के इस खास दिन पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें लोग छोटी बात समझकर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रक्षाबंधन का यह त्योहार आपके परिवार में प्रेम, खुशियां और सकारात्मकता लेकर आए, तो इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान जरूर रखें। सबसे पहली बात है कि रक्षाबंधन के दिन जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। त्योहार के दिन घर में उत्साह होता है, रिश्तेदार आते हैं, तैयारियां होती हैं और कई बार इसी भागदौड़ में लोग पूजा या राखी बांधने की प्रक्रिया को बहुत हल्के में लेने लगते हैं। याद रखिए, त्योहार की असली खूबसूरती दिखावे में नहीं बल्कि भावनाओं में होती है। राखी कितनी महंगी है, मिठाई कितनी महंगी है या कपड़े कितने महंगे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भाई बहन एक दूसरे के लिए दिल में कितना सम्मान रखते हैं। दूसरी बड़ी गलती है राखी बांधते समय मजाक या झगड़ा करना। भाई बहन का रिश्ता वैसे तो नोकझोंक से भरा होता है, लेकिन रक्षाबंधन का दिन प्यार और सम्मान का दिन है। अगर इस दिन छोटी सी बात पर बहस हो जाए या पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे को ताना दिया जाए तो पूरे त्योहार का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए इस दिन पुरानी शिकायतों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और अपने रिश्ते की अच्छी यादों को याद कीजिए। तीसरी बात, राखी बांधते समय बहन और भाई दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। राखी केवल एक धागा नहीं है, यह एक भावनात्मक प्रतीक है जो भाई बहन को उनके बचपन की यादों से जोड़ता है। बचपन में साथ खेलना, लड़ना, एक दूसरे की शिकायत करना, माता पिता से छिपकर कोई शरारत करना और फिर एक दूसरे का साथ देना, ये सभी यादें इस रिश्ते को खास बनाती हैं। इसलिए रक्षाबंधन पर सिर्फ रस्म पूरी करने के बजाय कुछ पल एक दूसरे के साथ बैठकर बात जरूर करें। चौथी गलती है कि केवल उपहार को रिश्ते की कीमत समझ लेना। आजकल रक्षाबंधन पर महंगे गिफ्ट देने का चलन बढ़ गया है, लेकिन अगर किसी भाई के पास महंगा उपहार खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका प्यार कम है। इसी तरह बहन द्वारा दिया गया छोटा सा उपहार भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। रिश्ते की कीमत पैसों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आप अपने भाई या बहन के लिए एक छोटा सा संदेश लिख सकते हैं, पुरानी फोटो साझा कर सकते हैं या बस कुछ मिनट दिल से बात कर सकते हैं। कई बार यही छोटी चीजें जिंदगी भर याद रहती हैं। 5वीं गलती है कि रक्षाबंधन के दिन सोशल मीडिया पर दिखावे को रिश्ते से ज्यादा महत्व देना। आजकल लोग त्योहार आते ही फोटो वीडियो बनाने में लग जाते हैं। फोटो लेना गलत नहीं है, यादें बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर फोटो बनाने के चक्कर में आप उस व्यक्ति से बात करना ही भूल जाएं जो आपके सामने बैठा है, तो कहीं ना कहीं हम त्योहार का असली मतलब खो देते हैं। इसलिए पहले रिश्ते को समय दीजिए और फिर फोटो या वीडियो बनाइए। छठी महत्वपूर्ण बात है कि बहन की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। कई बार भाई मजाक मजाक में बहन की बातों को टाल देते हैं, लेकिन रक्षाबंधन ऐसा दिन है जब भाई को अपनी बहन को यह महसूस कराना चाहिए कि वह उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बात पर सहमत होना जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी बात ध्यान से सुनना और उसका सम्मान करना जरूरी है। इसी
तरह बहन को भी भाई की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां होती हैं। हो सकता है भाई किसी आर्थिक समस्या से गुजर रहा हो, नौकरी या पढ़ाई के दबाव में हो, या किसी दूसरी चिंता में हो। ऐसे समय में बहन का एक प्यार भरा शब्द उसके लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। 7वीं गलती है रक्षाबंधन को केवल एक दिन तक सीमित कर देना। राखी का मतलब सिर्फ एक दिन भाई की कलाई पर धागा बांधना नहीं है। असली रिश्ता तो उस दिन दिखाई देता है जब जिंदगी मुश्किल हो और भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े हों। अगर भाई साल में एक दिन उपहार दे लेकिन बाकी समय बहन की परेशानी में साथ न दे, तो उस उपहार का महत्व कम हो जाता है। इसी तरह बहन भी सिर्फ त्योहार के दिन भाई को याद करे और बाकी समय उससे दूर रहे, तो रिश्ते की गर्माहट कम हो सकती है। इसलिए रक्षाबंधन को एक शुरुआत की तरह देखिए। इस दिन एक दूसरे से वादा कीजिए कि चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, आप एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन बनाए रखेंगे। 8वीं गलती है परिवार में किसी की तुलना करना। रक्षाबंधन पर कभी यह मत कहिए कि देखो, दूसरे भाई ने अपनी बहन को इतना महंगा गिफ्ट दिया और तुमने क्या दिया। ऐसी तुलना रिश्ते में खुशी के बजाय दबाव पैदा करती है। हर परिवार की आर्थिक स्थिति अलग होती है और हर व्यक्ति का प्यार जताने का तरीका भी अलग होता है। किसी के लिए महंगा फोन खरीदना संभव हो सकता है और किसी के लिए मिठाई का डिब्बा ही बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए तुलना करने के बजाय भावनाओं को महत्व दें। 9वीं गलती है बहन के विवाह या निजी जिंदगी को लेकर अनावश्यक सवाल करना। कई परिवारों में त्योहार के समय रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और फिर किसी की शादी कब होगी, नौकरी कैसी चल रही है, कितना पैसा कमाते हो या कब बच्चे होंगे जैसे सवाल शुरू हो जाते हैं। ऐसे सवाल कई बार सामने वाले को परेशान कर सकते हैं। रक्षाबंधन का अवसर प्यार और खुशी का है, इसलिए किसी की निजी जिंदगी पर दबाव डालने के बजाय उसे सम्मान और अपनापन दें। 10वीं गलती है